नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 एवं 20 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आने वाला प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा, तो आप इसे जरूर देखें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अगर आप नहीं देखें इसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट तो जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के खाली स्थल से मिली है। पशुपति जो मुहर है सिंधु घाटी सभ्यता के खाली स्थल से मिली है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से मिला है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? इनमें से बताना है कि कौन सा स्थल जो है वह हड़प्पा स्थल वो भारत में स्थित है। तो यहाँ पर मिथाथल स्थित है और बनावली स्थित है, जबकि हड़प्पा और अमरी जो है वो भारत में नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपक। असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह से है। कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोकल प्रथम ने। कोकल प्रथम ने किया था कलचुरी वंश की स्थापना। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की? गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की? औरंगजेब से की। गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था? गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सतारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो था वो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा था। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कि कौन सा इसमें से जो सूची है वो सही है। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या वर्णन है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो है वेतन भत्ते एवं पेंशन का। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या वर्णन है? तो ये वर्णन है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन से। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या वर्णन है? तो ये वर्णन है भूमि सुधार कानून का। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णन है तो वो है दल बदल विरोधी कानून का। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के संचित निधि में। कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में। निम्नलिखित में किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती? जनहित याचिका। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निजी पक्षकार के खिलाफ। निजी पक्षकार के खिलाफ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा?
निजी पक्षकार के खिलाफ। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, बिल्कुल सही। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 जो है वो सही है। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है? महार समुदाय को, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंबई। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा पर्वत, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कायांतरित चट्टान। क्या है? कायांतरित चट्टान जो है अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा सूची है जो सही है। एक तरफ पर्वत है, एक तरफ महाद्वीप है। तो अगर एंडीज पर्वत की बात करते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका में है। अल्ताई की बात करते हैं तो ये एशिया में है। अल्पस पर्वत की बात करते हैं तो यूरोप में है। अल्पेशियन की बात करते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका में है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को निम्नलिखित में कौन सा एक जो है वो सही क्रम में है? तो सबसे ज्यादा घनत्व बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। आंसर जो हो जाएगा वो 23 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम। भूमध्य क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन यहाँ जो बताना है वो हमारा गलत है? तो इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये सही है। यह हवाई जलधाराओं का क्षेत्र है, सही है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है, गलत है। इस क्षेत्र में समानता एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी गलत है। तो गलत कौन सा है? 3 और 4। भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है? खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असंगठित क्षेत्र। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मियादी बुखार। कौन सा? मियादी बुखार। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। ये कथन जो है वो सत्य नहीं है स्तनधारियों के लिए। निम्नलिखित में कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी, मैग्नीज। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है यानी कहाँ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में उद्गम होता है, अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में कौन सा जीव अन्न से अलग है? कौन सा जीव अन्न से अलग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिंगवर्म। सिक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स किसमें स्रावित होता है? सिक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स किसमें स्रावित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूडेनम में। शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात में खुला रहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागफनी। निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मोद्भिद अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डी, स्फैग्नम। क्या होता है? स्फैग्नम। निम्न में कौन सा युग्म उष्मा का अच्छा चालक है? कौन सा युग्म उष्मा का अच्छा चालक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत तथा ताम्र। आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी, धनात्मक। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय होती है। निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? किसका अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ए, CO2 का। परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफवाउ सिद्धांत द्वारा। अफवाउ सिद्धांत द्वारा। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? एस्पिरिन जो है वो किसका साधारण नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का। एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का।
भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1990-91 में। ऋणात्मक होलो रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी एन प्रकार के अर्धचालकों में। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी सर फ्रैंक व्हिटल ने। सर फ्रैंक व्हिटल ने। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 में। अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनता और बैंकों द्वारा भंडारण के रूप में धारिता मुद्रा की राशि। जनता और बैंकों द्वारा भंडारण के रूप में धारिता मुद्रा की राशि। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? और इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1995 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरेबाला समिति। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर कीजिए। एक तरफ उत्सव है, एक तरफ राज्य केंद्र शासित है। अगर हॉर्नबिल पर्वत की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। संगाई पर्वत मणिपुर में मनाया जाता है। राजहंस पर्व की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में है। और हेमिस पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाए। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के पहला प्रश्न। 20 का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है? इसका जो आंसर होगा भीम बेटका गुफाएं विष्णु श्रीधर कनकर खोजकर्ता सही है। पंचमढ़ी के शैलचित्र DS गार्डन सही है। भरहुत के स्तूप अलेक्जेंडर कनिंघम सही है। रूपनाथ का अभिलेख टिपेंथेलर ये सही नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दशावतार मंदिर। कौन सा? दशावतार मंदिर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? असत्य कथन को हमें बताना है। तो हो जाएगा कौन सा कि उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये गलत है। इस काल में लोग चावल का उत्पादन करते थे, सही है। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी जिसमें ये मृत भांड को चिकने और चमकीले बनाते थे, सही है। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तर अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु शुरू की गई थी। मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद। उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर के। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? आंसर हो जाएगा ए जहांगीर के समय। निम्नलिखित में कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है? शोर कमेटी से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामागाटा मारू। क्या हो जाएगा? कामागाटा मारू। निम्नलिखित में कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ख्वाजा सलीम उल्लाह खान। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पाकिस्तान का प्रस्ताव। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मार्च 1940 में किया गया था। मैंने सरकारी आदेश को अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। यह कथन किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अंतरात्मा का जो सुनते थे आवाज़ वो कौन सुनते थे? तो महात्मा गांधी ही ज़्यादातर के सुनते थे। संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए और कौन सा मिलान जो सही है ये हमें बताइए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार ये भी सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान ये सही है। अनुच्छेद 148 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियों और कार्य ये गलत है। आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर जो क्या है वो हमें बताना होगा। तो आइए देखते हैं क्या है।
चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 है। अगर कहा जाए वित्त आयोग का है तो कौन सा है, तो वह अनुच्छेद 280 है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो अनुच्छेद 338 है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो अनुच्छेद 148। आंसर 13 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार रन नहीं किया जा सकता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 58वां संशोधन के द्वारा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 तरह के। कितने? 5 तरह के। लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक यानी फौजदारी मामलों से निपट सकती है, ये जो है कथन गलत है। पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिम्हा राव। किसका? नरसिम्हा राव। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो केंद्र में दाब उच्च होता है, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी के सुई के अनुरूप होती है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी के सुई के विपरीत होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिन्नाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? वो है चिन्नाब। निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, पारसनाथ। पारसनाथ आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कि कौन सा सही है। लौह अयस्क का खनिज जो है गुआ और नौमुड़ी में, तांबे की खान जो है बालाघाट में, बॉक्साइट की खान अमरकंटक पठार में, अब्रक की खान नेल्लौर में। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो सही है। समुद्री प्रभाव का अभाव, बिल्कुल सही। उत्तरी भारत हिमालय के क्षेत्र के नजदीक, ये भी सही। वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्तरी भारत में आती, गलत। आंसर हो जाएगा सी, 23 के जो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? आंसर हो जाएगा डी, क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम को। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय जो है उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा सी, 1961 में। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, ट्रेपनोसोमा। ट्रेपनोसोमा। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा डी, प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। आंसर हो जाएगा डी, पर्णहरित। पेशी तंतु के पेशी द्रव्य सार्कोप्लाज्म में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन O2 को बांधने की क्षमता पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सी, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिवर्ती क्रिया पर। प्रतिवर्ती क्रिया पर। द्विगुणित डिप्लॉयड भ्रूण व्यापक होते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लिक अम्ल को। न्यूक्लिक अम्ल को। सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मोनोसाइट। मोनोसाइट। युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है। युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है? किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टेट किण्वन में। लैक्टेट किण्वन में। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिकारक। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। आंसर हो जाएगा ए, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। सोप स्टोन टॉल्क मुख्यतः क्या होता है? सोप स्टोन टॉल्क मुख्यतः क्या होता है? आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बारबरा मैक्लिंटॉक द्वारा, बारबरा मैक्लिंटॉक द्वारा किया गया था। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, m-1 L3T-2, यानी जी का जो होता है वो विमीय सूत्र होता है m-1 L3T-2। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोरेक्स मिलाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पिनाका। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 में। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा एवं पंजाब में। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, राजकोषीय घाटा और चालू घाटा, जो खाता घाटा होता है, ये दोनों को जुड़वा घाटा कहते हैं, राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई? राष्ट्रीय बीज नीति, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमजी राव, एमजी राव। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही जो है वो सुमेलित नहीं है? तो विश्व आर्थिक मंच न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है, ये सुमेलित नहीं है। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में, अनकडाड के जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वाशिंगटन डीसी में, ये तीनों सही है। आंसर हो जाएगा सी। जूस मिशन का संबंध है, जूस मिशन का संबंध है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का, ईएसए का। ये था एडिटेरिया के 7500 प्लस एमसीक्यू में दिया हुआ सेट नंबर 19 एवं 20। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।